निसर्ग तूफान के खतरे को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्य के मुख्य सचिव से बात की। उन्होंने राज्य में तूफान से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों पर भी उनसे चर्चा की। निसर्ग तूफान का सबसे ज्यादा खतरा महाराष्ट्र और गुजरात पर ही है। गुजरात के 6 जिलों में चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों में अब तक क्या तैयारियां की गई हैं, इस पर अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। गृह मंत्री के साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौसम विभाग के महानिदेशक भी मौजूद रहे, जिन्होंने तूफान से जुड़े खतरों के बारे में गुजरात के मुख्यमंत्री को बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ भी काफी देर तक चर्चा की और राज्य के मुख्य सचिव से सरकार की तैयारियों के बारे में भी जानकारी ली। मौसम का हाल बताने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक 100 साल बाद अरब सागर में किसी तूफान के सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र के समुद्री तटों से उसके टकराने का अनुमान लगाया जा रहा है। स्काईमेट का दावा है कि पिछले 100 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ जब अरब सागर में सक्रिय होने वाला कोई तूफान जून के महीने में महाराष्ट्र से टकराया हो। यानी कहा जा रहा है कि 100 साल बाद यह पहला ऐसा तूफान हो सकता है जो अरब सागर में सक्रिय होने के बाद जून के महीने में महाराष्ट्र के समुद्री तटों से टकराए। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में प्रवासी मजदूरों को घर भेजे जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार की ओर से हर तरीके से मदद की गई। क्या आपको लगता है कि सरकार ने जब ये लॉकडाउन अनाउंस किया था तो कुछ जल्दीबाजी कर दी? कुछ दिन अगर रुक जाते, थोड़ा माइग्रेंट लेबर की भी बात सोचते, उनको पहले गांव भेज देते और उसके बाद लॉकडाउन लगाते, तो क्या वो ज़्यादा ठीक रहता? देखिए, ऐसा कहना उचित नहीं है। अगर पहले उनको भेजने की व्यवस्था करते तो स्टैम्पेड होने की पूरी संभावनाएं थी। गाँवों में अभी स्वास्थ्य सेवाएं तैयार भी नहीं हुई थी, राज्य भी उनको लेने के लिए तैयार नहीं हुए थे। उस वक्त हमारी क्वारंटाइन करने की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी और टेस्टिंग व्यवस्था भी अभी बन रही थी हमारे देश की, और ये सारा 2 महीने के अंदर हमने तैयार किया। और मैं जहां तक प्रवासी मजदूरों का सवाल है, आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन से लॉकडाउन आया राज्य सरकारों ने कैंप लगाए हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था करी है और केंद्र सरकार ने 11,000 करोड़ रुपया एसडीआरएफ फंड के तहत, एनडीआरएफ फंड के तहत राज्यों को दिया है, जिसके माध्यम से कलेक्टर एक कैंप लगाकर सभी प्रवासी मजदूरों को भोजन करा सकें। और 1 मई से हमने ट्रेनें भी शुरू कर दी। उसके पहले 20 अप्रैल से बस सेवा शुरू करी और बस सेवा के माध्यम से लगभग 41 लाख श्रमिक आसपास के राज्यों में भेजे। अमेरिका में हिंसा की वजह से बिगड़े हालात के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में बने एक बंकर में शरण लेनी पड़ी। मिनेसोटा में अफ्रीकी मूल के एक आदमी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद प्रदर्शनों की आंच व्हाइट हाउस तक पहुंच गई, जहां सैकड़ों की भीड़ व्हाइट हाउस के अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। वहां मौजूद पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद यह प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। गुस्साए लोगों ने व्हाइट हाउस के बाहर आगजनी शुरू कर दी। वहां तैनात पुलिस पर भी पटाखों से हमला किया गया। प्रदर्शनकारी वहां लगे बैरिकेड तोड़ते नजर आए। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की। लेकिन पुलिस की सख्ती के बावजूद लोग व्हाइट हाउस के सामने जमे रहे। प्लेकार्ड लेकर पहुंचे लोगों ने पुलिस की हिंसा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिर्फ व्हाइट हाउस ही नहीं, पूरा अमेरिका हिंसक प्रदर्शनों की चपेट में आ गया। सुरक्षित समझे जाने वाले अमेरिका के कई बड़े शहरों में खुलेआम लूटपाट शुरू हो गई। सबसे डराने वाली तस्वीरें तो न्यूयॉर्क से सामने आई। वहां भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने दुकानों को लूटना शुरू कर दिया। जिसको जो मिला उसे लेकर भागता नजर आया। लोगों ने दुकानों में लगी कांच की अलमारियां तोड़ दी और अंदर रखा सामान लूट लिया। लूटपाट के साथ वहां जमकर आगजनी भी की गई। Like a dream, like a movie. एक जगह तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों को घेर लिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी, लेकिन पुलिस वालों ने भी पीछे हटने के बजाय भीड़ पर ही गाड़ियां चढ़ा दी। कुछ ऐसे ही हालात लॉस एंजलिस में भी दिखे। वहां बेखौफ लोगों ने इलाके की कई दुकानें लूट लीं। लूटपाट करने वालों में महिलाएं और बच्चे भी नजर आए। एक जगह पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। लेकिन इस कार्रवाई के बाद हालात और बिगड़ गए। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी को ही आग लगा दी।
अमेरिका के मिनेसोटा में जो हालात इतने बिगड़ गए कि वहां सेना को तैनात करना पड़ा। मिनेसोटा में ही पुलिस की कार्रवाई में अफ्रीकी मूल के आदमी की मौत हुई थी, जिसके बाद से ही वहां प्रदर्शन जारी हैं। हालात बेकाबू होने के बाद वहां सेना को उतारना पड़ गया। सेना के जवान बख्तरबंद गाड़ियों से गश्त लगाते नजर आए। कड़ी सुरक्षा के बावजूद एक जगह सुरक्षा बल और भीड़ के बीच झड़प हो गई। टकराव की वजह से वहां जंग जैसे हालात नजर आने लगे। इस दौरान एक ट्रक के भीड़ के बीच घुसने से लोग और भड़क गए। वहां एक आदमी प्रदर्शन कर रहे लोगों की भीड़ में ट्रक लेकर घुस गया। तेज रफ्तार ट्रक को देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया और उन्होंने ट्रक को घेर कर उसमें तोड़फोड़ शुरू कर दी। सचिन ने युवराज को पराठे खिलाने को कहा। युवराज सिंह ने सचिन तेंदुलकर को रसोई में बेलन से 100 बॉल उछालने का एक नया चैलेंज दिया, जिसके बाद सचिन ने युवराज को पराठे खिलाने को कहा। पाजी, नाउ वी हैव टू गो टू नेक्स्ट स्टेज। ग्राउंड पे तो आपने बड़े 100 बना लिए, बट इट्स टाइम टू स्कोर 100 इन द किचन, एंड दैट्स 100 फॉर यू। दैट्स माय सेंचुरी। नाउ बैक टू यू। आखिर गुरु का हूं तो मैं शिष्य। यूवी, तूने मेरे चैलेंज का बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया है, वो भी किचन में बेलन के साथ। जब किचन में कोई बेलन के साथ होता है तो उससे अच्छे पराठे बनते हैं। देख, प्लेट भी खाली है, दही है, अचार है, पराठे बना दिए जाए। पाजी, राह देख रहा हूं, खिला दे। दक्षिण दिल्ली के बदरपुर में एमसीडी के एक सफाई कर्मचारी की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई। वो पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती था। उपराज्यपाल समेत कई लोगों ने सफाई कर्मचारी की मौत पर दुख जताया। अमेरिका ने साफ किया कि अगर WHO अपने अंदर भ्रष्टाचार और चीन के प्रति झुकाव को खत्म करे तो उनका देश फिर WHO से जुड़ सकता है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन का साथ देने का आरोप लगाते हुए WHO से रिश्ता खत्म कर दिया था और उसे फंड नहीं देने की बात कही थी। दावा किया गया कि हरियाणा के सोनीपत में लव मैरिज करने के 5 दिन बाद एक पति पत्नी ने खुदकुशी कर ली।